ममता के सांसद ने कही ऐसी बात, भरे सदन में शॉक हुआ गुस्सा। एक देश में दो प्रधानमंत्री की बात पर मचा बवाल। एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर से जुड़े दो बिल सदन में आए तो कश्मीरी पंडितों की जगी आस, विपक्ष का रवैया भी नहीं आएगा रास। डीएमके सांसद ने उत्तर भारत के राज्यों की गौमूत्र से की तुलना तो सदन का माहौल गरमाया। संसद में हिंदी छाया। संसद के शीतकालीन सत्र में तब माहौल गर्मा गया जब ममता बनर्जी के प्रोफेसर सांसद सौगत राय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे को चुनावी नारा बता दिया। अमित शाह सदन में जम्मू कश्मीर से जुड़े दो बिल लेकर आए थे, इसीलिए उससे जुड़ी बातों पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान सौगत राय ने कुछ ऐसा कह दिया कि शाह गुस्से में आ गए। उसके बाद जो हुआ पहले वो सुनिए, फिर बताती कि कैसे इस बिल से कश्मीरी पंडितों की किस्मत बदलने वाली है। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष जी, इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। शाह का ये बयान बताता है कि जो भी देश की अखंडता के खिलाफ बात करेगा उसे ऐसे ही करारा जवाब मिलेगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से जुड़े दो अहम बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में पेश किए, जिसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दो और पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। यानी कश्मीरी पंडितों का दौर बदलने वाला है, जिन्हें वहां से भगाया गया अब न सिर्फ उन्हें बसाया जाएगा बल्कि उन्हें प्रतिनिधित्व का भी मौका मिलेगा। हालांकि एक तरफ बीजेपी सरकार देश से बड़े मुद्दों को सुलझाने में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। डीएमके नेता ने एक बार फिर सनातन विरोधी बयान देकर नया हंगामा खड़ा कर दिया। डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने कहा, इस देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी राज्यों में चुनाव जीतना है, जिन्हें आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। आप दक्षिण भारत में नहीं आ सकते। हालांकि डीएमके की यह भूल है, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी ने इस बार जैसी बढ़त हासिल की है वो ये बताता है कि बीजेपी दक्षिण किले को भेदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं।